3 फरवरी को दिखेगा महागठबंधन का मजबूत हाथ। कांग्रेस पार्टी लगभग 3 दशक के बाद हम अपने बलबूते गांधी मैदान में रैली कर रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी उस रैली के मुख्य वक्ता होंगे। हमने अपने सहयोगी दलों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी को, मांझी जी को और कुशवाहा जी को सहित अन्य सभी मित्रों को उसमें आमंत्रित किया। वो सब उस रैली को संबोधित करेंगे। देखिए, अब रैली का जवाब रैली से हो क्या हो नहीं हो वो नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस की रैली में तो हमको न्योता है और उस रैली में तो हम तो जाएंगे। महागठबंधन है और स्थिति यह है कि पोस्टर बॉय तेजस्वी यादव, ट्विटर ललबबुआ गायब, माननीय जीतन राम मांझी गायब, शरद जी गायब, माननीय उपेंद्र कुशवाहा गायब। फोटो किसका लगा? अनंत सिंह का, पप्पू खान का। 3 मार्च को दिखेगी एनडीए की ताकत एक साथ। पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करें और उस रैली में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उसमें आमंत्रित करेंगे। हम लोगों ने आपस में तय किया कि 3 मार्च को गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी रैली होगी, विशाल रैली होगी। संभवतः इस 40 वर्ष के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई होगी बिहार में। हिसाब लेंगे और हिसाब देंगे। कांग्रेस के अलावे बिहार में 15 वर्षों तक एक परिवार की सत्ता रही है। अनंत साथ से मजबूत होगा कांग्रेस का हाथ। इनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि ये जोर शोर से राहुल जी के रैली को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं और ये खुद मजबूत आदमी हैं। ये समय पर आपको बताया जाएगा। हाँ, लड़ना है। हाँ, कांग्रेस से लड़ना है। अनंत से आरजेडी का किनारा, कांग्रेस को अनंत सहारा। हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। जो सामाजिक न्याय का विरोधी है उसको हम पार्टी में कोई उनका स्वागत नहीं होना चाहिए। क्या उनको भगा देंगे क्या? अगर कहेंगे नहीं नहीं आपका पार्टी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे हम? बताइए। इसलिए ये गांधी का आश्रम है। और रैली में कोई भी समर्थन देते हैं उनके समर्थन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हम ना कोई कंडीशन के साथ किसी का ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। पार्टी नहीं भी ज्वाइन की हो, वो लोग भी अगर समर्थन देते हैं तो उनके समर्थन का कौन मना करेगा? हम स्वागत करेंगे। किसी का फोटो नहीं है। एक तरफ तेजस्वी यादव जिसको बैड एलिमेंट्स कहते हैं, उसी को साथ लेकर के अखिलेश सिंह घूम रहे हैं गाड़ी में, और मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे रैली में शामिल होता है तो हम जो है से उसका स्वागत करेंगे। रैली से पूरी होगी कांग्रेस की सीटों की आकांक्षा। तेजस्वी यादव वहां जाकर के उनका समर्थन करने का काम किया तो कांग्रेस यहां भी महागठबंधन के जो वरिष्ठ नेता है या वरिष्ठ घटक है राजद के तेजस्वी यादव को औकात बताने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। आया रैलियों का अनंत मौसम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनाव नजदीक है और रैलियों का मौसम भी आ चुका है। रैलियों के मौसम ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। पटना का गांधी मैदान तरह तरह के भाषणों, वादों, दावों और वार पलटवार से गूंजने वाला है। किसके पास कितनी ताकत है इसे दिखाने की कोशिश इन रैलियों के जरिए होती है।
सो करीब 28 साल बाद कांग्रेस अपने बूते 3 फरवरी को रैली करने जा रही है, जिसके जरिए बिहार में कांग्रेस की ताकत विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों को भी दिखाने की कोशिश होगी। वहीं 3 मार्च को एनडीए अपनी एकजुटता की ताकत दिखाने के लिए रैली करने जा रही है, लेकिन इन रैलियों के मौसम में एक किरदार बहुत अहम हो चला है, बाहुबली नेताओं का किरदार, जिन्हें इन दिनों हाथ का साथ मिलता दिख रहा है। वही कांग्रेस का हाथ जिसने कभी दागी नेताओं को बचाने के लिए लाए जाने वाले अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फाड़कर फेंकने के लिए उठा था, लेकिन वही दागी नेताओं का साथ देने के लिए आज हाथ उठ रहा है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ऐसे नेताओं को बैड एलिमेंट्स बता चुके हैं, लेकिन उसी बैड एलिमेंट्स की ओर से समर्थित रैली में जाने की भी हामी भरते हैं। यानी सियासत में ताकत जरूरी है, चाहे उस ताकत को जुटाने के लिए, दिखाने के लिए अपने ही सिद्धांत और अपने ही कई बातों को कूड़ेदान में डालना पड़े। तो क्या सियासत का एकमात्र मतलब ताकत का प्रदर्शन रह गया है, और क्या वाकई रैलियों से तय हो जाएगा किसकी कितनी ताकत है? आज इसी पर प्राइम डिबेट। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं राजीव रंजन, जेडीयू प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी प्रवक्ता, स्वागत है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ेंगे अखिलेश सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, वो भी जुड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन सबसे पहला सवाल, और चूंकि मैं पहले गुजारिश करूंगा आप तीनों मेहमानों के पास मैं आऊंगा बारी बारी से, 1-1 मिनट आप तीनों के पास होगा। 1 मिनट में अपनी पहली बात पूरी कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा और एक दूसरे को आप टोक भी सकते हैं, मैं सवाल भी कर सकता हूं। सबसे पहला सवाल मृत्युंजय तिवारी जी, बैड एलिमेंट्स जिसे आप कहते हैं वो बैड एलिमेंट्स कांग्रेस की रैली के लिए समर्थन जुटा रहा है और उसी रैली में तेजस्वी यादव जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कभी ये नहीं कहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अगर किसी पार्टी का जयकारा कोई करता है, अगर राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा कोई लगाता है, तो उससे हमें क्या लेना देना। कांग्रेस पार्टी के लिए वो नारा लगा रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का बयान आया है, किसी ने ऑफिशियल नहीं कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी से शामिल हो रहे हैं। और हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है, श्री तेजस्वी यादव जी ने, उनके बारे में। लेकिन एनडीए के लोग जो आज रातों रात उनको राक्षस बताने लगे, तो वो आज तो राक्षस नहीं बन गए, जिसके पहले पूरी सरकार हाथ जोड़कर नतमस्तक रहती थी। हाँ। उसको लेकर के पहले एनडीए का आज भी वो समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय विधायक के रूप में। ठीक है, हो गया सर। तो उस समय हो गया, दोबारा आएंगे आपके पास। राजीव रंजन जी, क्या ये रैली कांग्रेस की अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है, या फिर महागठबंधन में एक खुद को बताने की कोशिश कि हमारे पास कितनी ताकत है और सीट बंटवारा में हमें कितनी वजन दी जाए, कितनी तरजीह दी जाए, और क्या इसके लिए वो किसी का भी समर्थन लेने को तैयार हैं, चाहे आरजेडी जिसे बैड एलिमेंट कहे उसका भी समर्थन? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में 120 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और बसपा ने जिस तरह से हाशिए पर रखने का फैसला किया, उसके बाद उनकी उम्मीदें बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से एक बड़े सीट शेयरिंग में एक बड़ा हिस्सा पाने की थी। लेकिन तेजस्वी जी ने भी काफ़ी कड़े संकेत दे दिए, और उतना काफ़ी था कांग्रेस को समझने के लिए कि उन्हें अगर खुद को साबित करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर महागठबंधन में उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी। और लगता है ये आपाधापी जो है वो गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसको जाहिर करने के लिए काफ़ी है। हम पार्टी जैसी छोटी पार्टी ने भी एक स्टेज में 20 सीटें मांग ली थी, और जो हमारे गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जी गए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं इस गठबंधन पर काफ़ी भारी है। तो मुझे लगता है ये होगा, और इसीलिए जहाँ तक अपराधीकरण का सवाल और ये तमाम किताबी बातों से राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। शहाबुद्दीन इनकी पार्टी के बड़े नेता हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैं दोबारा दूसरी पार्टी में क्या हो रहा है उससे इनका क्या मतलब है? ठीक है। प्रेम रंजन पटेल जी,
एनडीए की रैली, क्या कांग्रेस की रैली को देखकर जवाब देने की कोशिश? नहीं, कोई जवाब देने की कोशिश नहीं है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। हमारा देखिए एनडीए का सीटों का बंटवारा हो गया। खुद अमित शाह, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जी तीनों मिलकर करके एक साथ कितनी कितनी संख्या पर चुनाव लड़ेंगे सीटों का उन्होंने तय कर दिया। दूसरा कि हमने कल ये तय कर दिया कि प्रधानमंत्री आएंगे, हमारी रैली होगी, ज्वाइंट रैली होगी, एनडीए की रैली होगी। वहां तो कांग्रेस की रैली हो रही है और जो उसके पोस्टर लगे हैं उसमें किसी महागठबंधन के नेताओं का पोस्टर में फोटो नहीं है, आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपस में ही ताकत दिखाने की बात हो रही है। अब महागठबंधन में बाकी जो घटक दल है उनको अपनी ताकत कांग्रेस दिखा रही है, इसलिए कि उनकी ताकत का नजरअंदाज सपा और बसपा ने किया है। उनके लिए 2 सीटें छोड़ी और जाकर के तेजस्वी यादव वहां जाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, पैर छूते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ताकत अपने सहयोगी दल के लोगों को महागठबंधन के जो ठीक है सर, ठीक है। अब चलिए मैं डिबेट ओपन करता हूं। के लिए रैली हो रही है। ठीक है, डिबेट में ओपन करता हूं। प्रेमरंजन पटेल जी के बातों का ही जवाब मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी का क्या रोल है इस रैली में? क्योंकि कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है और कांग्रेस ताकत किसे दिखा रही है? कांग्रेस पार्टी के नेता ने अभी श्री प्रेमचंद्र मिश्रा जी जो प्रवक्ता भी हैं और सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के, उन्होंने स्पष्ट कहा कि घटक दल के सभी नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। श्री तेजस्वी यादव जी भी रहेंगे रैली में। तो ताकत तो वहां दिखा रहा है ना, जो कह रहे थे कि बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन। तो 22 सीटिंग सांसद का सीट काट करके 17 पर आए और 2 सीट सांसद जिनका था 2 सीट उनको 17 सीट दिया। तो किनको कहां ताकत दिखाया जा रहा है ये जनता नहीं समझ रही है, ये समझा रहे हैं लोगों को। हमारे यहां तो कोई ताकत दिखाने की बात है नहीं, हम तो सभी दलों के सहयोगी दलों का सम्मान कर रहे हैं। महागठबंधन में तो फिर ये महागठबंधन की रैली भी हो सकती थी ना, उधर एनडीए की रैली हो रही है अगर एकजुटता आप में है तो। देखिए महागठबंधन की रैली, चुनाव का मौसम है, कांग्रेस पार्टी अपने रैली कर रही है, कांग्रेस पार्टी की रैली है और इसमें अगर वो सभी सहयोगी दलों के घटक दलों के महागठबंधन के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जब हमारे दल के नेता वहां उपस्थित होंगे और बाकी सहयोगी दल जो महागठबंधन के उनके नेता भी संदेश देंगे तो स्वाभाविक रूप से वो महागठबंधन के सभी नेता संबोधित करेंगे। यानी इस रैली के जरिए एक तरह से अगवा कांग्रेस बन जाएगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है। कांग्रेस अगवा हो गई ना, फिर कांग्रेस अगवा हो गई ना, आपको निमंत्रण भेज रही है रैली का आयोजन करके, तो अगवा तो कांग्रेस हो गई। हमारे यहाँ अगवा पिछवा का कोई लड़ाई नहीं है, बड़े भाई छोटे भाई का। राहुल गांधी ने कहा फ्रंट फुट पर खेलेंगे हम। नहीं, फ्रंट फुट पर और बैक फुट पर कौन आया, कौन फ्रंट फुट पर आया, ये तो एनडीए में साफ दिख रहा है। राहुल गांधी ने कहा था पासवान जी जिस दिन प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया उसी दिन कहा कि अब हम सभी राज्यों में फ्रंट फुट पर खेलेंगे। भाई तो सब पार्टी चाहती है कि हम फ्रंट फुट पर खेलें। बिहार में फ्रंट फुट पर खेलने देगी आरजेडी? तो जब महागठबंधन में जब हैं सहयोगी दल तो बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, ये सब जानता है कि हमारे नेता के पास सबसे बड़ा जनाधार है। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं और यहाँ आरजेडी कह रही है कि हम बड़े भाई, हम बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। हमारा कांग्रेस के साथ पुराना गठबंधन रहा। पहली बात तो ये है कि अभी मृत्युंजय जी ने कहा कि 2 एमपीज थे जनता दल यूनाइटेड के और बीजेपी ने समझौता किया, उनको 17 सीटें दे दी। ये फॉर्मूला इन पर भी लागू होता है और इनको मैं याद दिला दूं, 2015 में जब सीटों का ऐलान हो रहा था महागठबंधन में तो इनकी पार्टी के पास केवल 22 एमएलएज थे और हमारी पार्टी के पास 116 एमएलए थे। कांग्रेस के पास 4 एमएलए थे और इनको 101 सीटें मिली। 22 से 101 सीटों पर ये चले गए और इनके दूसरे साझीदार जो आज हैं कांग्रेस के नेता, उनके पास 4 सीटें थी, उनको 40 सीटें दे दी गई बिहार में। जब गठबंधन होते हैं तो इन चीजों से ऊपर उठकर जो केमिस्ट्री किस तरह से दिखे और किस तरह से हम चुनौतियों का सामना करें,
ये गठबंधन की रणनीति होती है। और इनको ये भी शायद याद नहीं है कि एनडीए के सबसे बड़े दल हम लोग हैं। तो जो ताजा परिस्थिति है, एनडीए के सबसे बड़े दल हैं, बराबरी की सीटों पर लड़ रहे हैं। और इन्हें एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये एनडीए के अंदर का मसला है। इन्हें लड़ना होगा एनडीए से। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 40 सीटों पर इन्हें पटखनी खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिहार में सुपड़ा साफ होगा। सुमित जी, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं केवल इतना बताऊंगा, इसे लिख लीजिएगा, यहाँ महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। इनको जो बची कुची साख है वो भी आपने अपनी बातों में एक बार फिर से जता दिया कि हम ही बड़े भाई हैं, वहां भी बड़ी दल। नहीं, ये देखिए, ये एनडीए के सबसे बड़े दल क्या वाकई जेडीयू है? प्रेमरंजन जी, गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी बिहार में हैं। ये कल नित्यानंद राय जी ने भी एनडीए की रैली के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी उन्होंने कहा वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन के अगुआ हैं। तो इसमें नई परिस्थिति क्या है? एनडीए का सबसे बड़ा दल। अगर इस बहस को 22 मिनट चलाना है तो कुछ ना कुछ तो सिरा आपको पकड़ना पड़ेगा। नहीं सर, उसके लिए अच्छा है दोनों गठबंधन में अगर ये स्थिति है तो फिर एक दूसरे पर सवाल क्यों? नहीं, हमारे मुझे एक बात बता दीजिए ना, गठबंधन में राज्य का मुखिया जिस गठबंधन का अगुआ होगा उसे आप क्या कहेंगे? तो मैं वही तो पूछ रहा हूं प्रेमरंजन जी से। प्रेमरंजन जी, क्या वाकई बड़े भाई का एनडीए का सबसे बड़ा दल है? सुमित जी, ये कोई बड़े छोटे का सवाल नहीं होता। एनडीए का सबसे बड़ा दल जेडीयू है, आप मानते हैं? लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हाँ। देश के अंदर में नेता नरेंद्र मोदी हैं। हाँ। बिहार के अंदर में जो सरकार हमारी ज्वाइंट चल रही है उसके नेता नीतीश कुमार है। हम लोग ज्वाइंट जो ऐसे काम कर रहे हैं। एनडीए का सबसे बड़ा दल जेडीयू है। 22 सीट से काम कर रहे हैं। ज्ञानवर्धन कीजिए। एनडीए के विधानमंडल दल में सबसे ज्यादा संख्या जनता दल यूनाइटेड की है। नहीं, मैं वही तो प्रेमरंजन जी से पूछ रहा हूं। राजीव जी, आपने कह दिया। नहीं, आप अपना एक बार जरा गूगल पर जरा सर्च तो कीजिए, बिहार विधानमंडल का जो किस दल के पास कितने सदस्य हैं, राजीव जी, इसकी जानकारी ले लीजिए ना, ज्यादा आसान होगा आपका काम। सर, जानकारी आपके लिए भी होनी चाहिए। 2019 में विधानसभा चुनाव तो नहीं हो रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव हो रहा है। हार स्वीकार कर लिया बीजेपी ने। राजीव जी, जानकारी है ना आपको? लोकसभा चुनाव हो रहा है, स्वीकार कर लिया भाई होगा। अब तो सिटिंग सीट काट कर चुनाव होगा। राहुल गांधी को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। 2019 में सर लोकसभा चुनाव है, इसके लिए गूगल करने की जरूरत नहीं है ना? देखिए सुमित जी, लोकसभा चुनाव में मैंने आपको संसदीय सीटों की बात करें तो बीजेपी बड़ी पार्टी है। नहीं, मैंने आपको सीधे तौर पर बताया जो सबसे ताजा चुनाव हैं उन चुनाव में जो एनडीए का विधायक दल है उसमें विधानमंडल दल में सबसे ज्यादा सदस्य अपनी बात कह दी। मैं वही प्रेमरंजन जी से पूछ रहा हूं। सर, प्रेमरंजन जी को बोलने तो नहीं, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों दलों का हुआ उसमें नित्यानंद राय जी भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं। उन्होंने खुद कहा देश में चुनाव की अगुवाई है। मैं कहां आपको बिहार में अगुवाई करेंगे, डिनाई नहीं कर रहा हूं सर। प्रेमरंजन जी से मैं बस पूछ रहा हूं, कंफर्म कर ले रहा हूं कि सबसे बड़ा दल जेडीयू है ना? है ही नहीं। आप जरा पूछिए ना महागठबंधन से। हाँ, लीजिए, राहुल गांधी मुझे आप नसीहत देने लगते हैं, यही दिक्कत है भाई। आप के लोग कह रहे हैं जेडीयू है। राजीव जी यहाँ बैठ कर कह रहे हैं आप मानने को तैयार नहीं। गठबंधन में क्या स्थिति है? चुनाव होगा, ठीक है, 22 से 17 पर क्यों आ गए? डर है ना, इनसे पूछिए। हारने का डर है हमारे यहाँ तो। और ये चुनाव के पहले हार गए हैं। प्रेमरंजन जी, मैंने आपसे पूछा, उसको बता दीजिए क्या राजीव जी सही बता रहे हैं? सही कह रहे हैं, एनडीए का सबसे बड़ा दल जेडीयू है, ये आप मानते हैं? चुनाव के पहले हार गए। प्रेमरंजन जी, एक सेकेंड। प्रेमरंजन जी, मुझे आगे भी बढ़ना है प्लीज। प्रेमरंजन जी, आप राजीव जी की बात से सहमत हैं या नहीं? मैं बस इतना ही पूछ रहा हूं। सुमित जी, मैंने पहले ही कहा कि ये लोकसभा का चुनाव है। और हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है। बिहार के अंदर में जो हमारी सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है।
हम लोग दोनों राजीव जी की बात से आप सहमत हैं या नहीं? रूप से लड़ रहे हैं। राजीव जी की बात से आप सहमत हैं या नहीं? लड़ेंगे। प्रेम रंजन जी, राजीव जी की बात से आप सहमत हैं या नहीं? भाव तो है जहां है सर, राजीव जी की बात से आप सहमत हैं या नहीं? कैसा साथ सहमत है या नहीं? मानने के लिए एनडीए का सबसे बड़ा दल जेडीयू है या नहीं? मान लीजिए के लिए तैयार नहीं, या फिर नहीं मान रहे हैं आप? नेता नरेंद्र मोदी है कि नहीं, ये बताइए। प्रेम रंजन, देश के चुनाव में नरेंद्र मोदी है नेता ये कि नहीं है? मतलब राजीव जी को बता रहे हैं। बड़ा दल है, ये मान लीजिए, यही कह रहे हैं। परेशान होने की बड़ा- जरूरत नहीं इसीलिए है। कह रहे हैं जेडीयू के दो सीट वालों को 17 सीट दे दिया गया। गठबंधन में तो मृत्युंजय पूछिए। तिवारी जी 2 सीट नीतीश वालों को कुमार जी की 17 वजह सीट दिया से गया। 22 22 की पार्टी सीट के वाले नेता को आज प्रवचन 17 कर रहे सीट पर आ हैं। गए। 22 तो कौन सेना हार की गया पार्टी चुनाव जो के पहले? 2015 ये तो में दर्शाता है। नीतीश कुमार जी के साथ क्यों नहीं होते दर्शाता है? तो ये खत्म हो गए होते। 2 से लेकिन एक बात 15 तो है वोट राजीव ले जी, रहे यहाँ हैं। आप 15 सीट ज्यादा ले गए। नीतीश ये कुमार बता जी दीजिए के कि नेतृत्व में खत्म पार्टी नहीं होंगे। अलग खत्म हुए थे, एहसानमंद रहिए। हम है, न एक सेकंड। खत्म हुए थे न खत्म होंगे। ठीक है, एक सेकंड, बारी बारी से। 11 एक सेकंड, बारी बारी से। बिहार की जनता है। अब समाप्त हो जाएंगे। अब समाप्त लोग नहीं होंगे। बचा कुचा काम एक बार पूरा हो जाए। जनता पिछली बार हम समाप्त लोगों ने करती है। 3 दलों के साथ चुनाव लड़ा था। लोकतंत्र में जनता रालोसपा, समाप्त करती भाजपा, है। बीजेपी। जनता इस बार हमारे नीतीश साथ कुमार जी है। हमारे देखिए, साथ आ जब गए। भी आप लोग खत्म ज्यादा हो शोर रहे हैं। मचाए, अरे समझ जाइए वो बौखलाहट 17 पर वो क्यों आए? बौखलाहट और बताइए। हताशा कहाँ है। रहेंगे ये जो है? आप बताइए ना। हताश और बौखलाए हुए क्यों नेताओं सीट को कम हो गया आपका? ज्यादा चिल्लाना पड़ता है स्टूडियो इसलिए में। नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक क्यों हुए? अगर इतना आपका नरेंद्र मोदी एक जी सेकंड, का एक चमत्कार सेकंड, एक बरकरार सेकंड, था, एक सेकंड, मृत्युंजय जी, तो आपको तो मृत्युंजय 22 सीट से 17 पर नहीं मृत्युंजय आना जी, चाहिए। मृत्युंजय जी, जी, दूसरे का घर देखिएगा बाद में, पहले अपना घर भी देख लीजिए। आपके घर में हमारा अभी तक- घर एकदम ठीक है। आपके घर में अभी नंबर ऑफ सीट किसके पास कितनी जाएगी वो तक तय नहीं हुआ है। सब चीज तय है सुमित जी, कहाँ सामने तय है? आने दीजिए चुनाव। हमारे कहाँ यहाँ तय कोई है? नोटबंदी पर पत्र हवा लिखकर में? सवाल नहीं पूछ इनका रहा। चुनाव समाप्त हो जाएगा। हमारे हवा में लोग तय है। लड़ेंगे। किनको हमारे कितनी यहाँ सीटें मिलेगी, हमारे कितने यहाँ पर लड़ेंगे सत्ता ये के चुनाव लिए के बाद। ये सत्ता के आपके लिए कहने के गठबंधन नहीं बना बावजूद है, कांग्रेस जनता के दिलों अनंत का सिंह के साथ महागठबंधन रोड है। शो कर रही है। आप कह रहे हैं बैड एलिमेंट्स के साथ रोड शो कर रही है कांग्रेस के नेता हाथ में हाथ मिला रहे हैं। आप पूछ लीजिए। ये अभी क्या है? महागठबंधन के लोगों को जनता पर भरोसा नहीं है। रंजन जी, अपने मैंने नेताओं आपसे पर पूछा तो भरोसा आपके नहीं पास है। भी जवाब नहीं था। बैड एलिमेंट्स पर भरोसा है। आपके पास भी जवाब नहीं था। एक पार्टी के नेता कहते हैं बैड एलिमेंट्स, दूसरे पार्टी के लोग साथ लेकर के घूम रहे हैं। जान लीजिए, यही वो बैड एलिमेंट्स थे कल तक जो सरकार नीतीश कुमार जी हाथ जोड़कर सभी लोगों के पास भाई वो आज फोटो है। कांग्रेस के सामने से पूछ लीजिए ना, क्यों कहे कि बैड एलिमेंट, क्यों कहे असामाजिक अभी पूछ लीजिए। सरकार को समर्थन है के नजर में वो बैड एलिमेंट आई है। बारी बारी से और अभी जब उनका स्वार्थ का पूर्ति नहीं हो बारी रहा बारी है तो वो बैड एलिमेंट्स कर रहे हैं। इनकी पार्टी में भी बारी बारी से मृत्युंजय जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एलिमेंट्स पहले से थे, नहीं भरोसा है। बैड एलिमेंट्स वो पहले से थे। कौन कौन तो बैड एलिमेंट्स हैं और थे तो कांग्रेस को क्यों अच्छे लग रहे हैं? गुड एलिमेंट्स क्यों अच्छे लग रहे हैं? कदम पर चल रहे हैं मृत्युंजय जी, राजद और एक सेकंड प्रेम रंजन जी प्लीज, जब मैं आपके पास आऊं तब प्लीज बोलिएगा सर। तब आप बोलते नहीं, मेरे सवाल का जवाब देते नहीं। तब मृत्युंजय जी, बैड एलिमेंट्स थे, हैं, आपके लिए रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए वही गुड एलिमेंट्स क्यों हैं? कांग्रेस के लिए आपने अभी सभी नेताओं का हाथ बयान में सुना हाथ में मिला रहा हूं तो क्या है वो? भाई हम तो कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, जब कांग्रेस के नेता भी खुद औपचारिक रूप से कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता हाथ में हाथ मिला रहे हैं। जिंदाबाद राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता हाथ में हाथ मिला रहे हैं, साथ में रोड शो कर रहे हैं। जिस दिन देखिए सुमित जी, एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि जब एनडीए में जब तक वो साथ थे, अभी भी विधानसभा में एनडीए को समर्थन है उनका। अभी जो हुए थे उसमें वोट उन्होंने दिया था। आप दूसरी जगह जा रहे हैं। मैं आप पर पूछ रहा हूं सवाल कि आपकी आपत्ति के बावजूद कांग्रेस हाथ में हाथ डालकर वही बैड एलिमेंट्स को साथ ले रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने स्पष्ट दोनों ने कहा कि हम स्वागत करेंगे, कोई आएगा। मदन मोहन झा जी ने कहा कि कोई आएगा तो हम थोड़ी मना करेंगे। कोई अगर नारा लगाता है, ठीक है, मैं ब्रेक लूंगा, एक सेकंड ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले राजीव जी, एक बार फिर से मैं आपको कहता हूं,
एनडीए का सबसे बड़ा दल जेडीयू है, अगर ये बात आप यहां पर कह रहे हैं और आपके बगल में बैठे, दिखाइए उनको, बगल में बैठे प्रेमरंजन पटेल जी हामी नहीं भर रहे हैं, तो फिर सर आपके गठबंधन में भी क्या है स्थिति आप समझ सकते हैं। और इसके लिए कम से कम मुझे गूगल करने की जरूरत नहीं। बहस जब चलानी है सुमित जी तो आपको कुछ न कुछ बाल नहीं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन प्रेमरंजन जी हामी भर दें। सवाल पूछने के बाद जवाब नहीं लेते हैं। हाँ। इस तरह से मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। हाँ। आप सवाल पूछिए तो जवाब लीजिए, बोलिए लगातार आप नहीं, ये इस तरीके का मीडिया ट्रायल मत किया कीजिए। नहीं, मीडिया ट्रायल नहीं। मेरा जवाब बिल्कुल साफ है। हमारे यहाँ सीटों के संख्या का ऐलान हो चुका है। तीनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलकर के साझा ऐलान किया है। एनडीए की ज्वाइंट रैली होने जा रही है। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कुछ दिखता है, बड़ा दल कौन तो है ये आपने बता दिया ना, के लिए लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है आपके सहयोगी। आप क्या मानते हैं इससे मेरा नहीं, मैं कुछ नहीं मानता। आपने कहा क्या बड़ा दल प्रेमरंजन जी ज्यादा नहीं अहम मान रहे है। हैं, बस बात नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 14 साल बिहार में ठीक है, जिस गठबंधन के भी वो नेता रहे उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। नीतीश कुमार जी का चेहरा करिश्माई है। 14 साल में अनंत सिंह जैसे ब्रेक में बात कर लीजिए प्रेमरंजन जी, अगर ब्रेक के बाद में आऊंगा मान लेंगे तो अच्छी बात होगी। साफ होगा। रैलियों का मौसम आ चुका है। 3 फरवरी को राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस की रैली होगी, महागठबंधन के सहयोगी भी रहेंगे। 3 मार्च को एनडीए की रैली, लेकिन 3 फरवरी को रैली और उससे पहले रैली के लिए जो ताकत जुटाने की कोशिश है, उस ताकत जुटाने की कोशिश में कांग्रेस किन किन ताकतों का सहारा ले रही है, ये तस्वीरें देखिए। एक साथ बैठे हुए हैं अखिलेश सिंह और साथ में बाहुबली अनंत सिंह, वही अनंत सिंह जिसे तेजस्वी यादव कहते हैं बैड एलिमेंट, वो भी सुनिए और साथ साथ में तस्वीर भी देखिए। पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। जो सामाजिक न्याय का विरोधी है उसको हम पार्टी में कोई उनका स्वागत नहीं होना। मृत्युंजय तिवारी जी, सामाजिक न्याय के विरोधी का स्वागत आप नहीं करेंगे, लेकिन आपके सहयोगी पार्टी के नेता स्वागत करते हैं, साथ रोड शो करते हैं, हाथ में हाथ मिलाते हैं, और वही सामाजिक न्याय के विरोधी नेता उस रैली के लिए, जिस रैली में आपके नेता तेजस्वी जाएंगे, उस रैली के लिए भीड़ भी जुटाते हैं, समर्थन भी जुटाते हैं। देखिए सुमित जी, हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता के नाते स्पष्ट हमारे नेता ने जो कहा है वही कह रहे हैं कि जिस विचारधारा, जो हमारे विचारधारा से जिसका मेल नहीं खाता हो, जिसकी राजनीति, उसका हमारे पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं है। बैड एलिमेंट्स हमारे नेता ने साफ तौर पर कह दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता, ये प्रवक्ता ही बता सकते हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन हम तो अभी आपके चैनलों पर ही चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जी ने भी स्पष्ट कहा है। उन्होंने औपचारिक रूप से नहीं कहा है कि ये कांग्रेस, तो ये बात कांग्रेस के लोग अखिलेश सिंह की मौजूदगी में अनंत सिंह कहते हैं कि कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश सिंह इसे खारिज नहीं करते। तो बोलिए कि 8:45 अभी आपने कहा था कि माननीय सांसद श्री अखिलेश सिंह जी भी जुड़ेंगे, इसका जवाब वो देंगे बेहतर। हमने अपना पार्टी का स्टैंड, मतलब यहाँ यही बात है कि आपके और कांग्रेस के बीच हो गया कम्युनिकेशन गैप इतना है कि आप जो कहते हैं वो बात कांग्रेस के नेता नहीं मानते हैं और आपको पता नहीं है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। नहीं, हम तो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस, यही स्थिति है आपके गठबंधन में फिलहाल। और प्रदेश प्रभारी ने तो स्पष्ट कर दिया। इसके बाद अगर अखिलेश सिंह जी रास्ते में जा रहे हैं, साथ वो प्री प्लान रोड शो है, अगर जा रहे हैं, रैली का रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ अनंत सिंह जी आते हैं। हाँ। अब ये कांग्रेस पार्टी का मामला, इसमें आरजेडी कहां से आती है? मतलब आरजेडी और कांग्रेस का मामला अलग अलग हो गया है ना? दल, हम लोग पार्टी अलग है। हमारे नेता ने, हमने स्पष्ट कर दिया। क्या कांग्रेस इन कदमों से ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो आरजेडी की बातों को तवज्जो नहीं देती और वो अपनी राह पर चलने को तैयार है? सरकार के नाक के बाल थे,
छोटे सरकार के रूप में जाने जाते थे। ठीक है राजीव आज जी। अचानक वो राक्षस और एनडीए के लिए बैड एलिमेंट्स नहीं हो गए। अभी मैं राष्ट्रीय जनता दल के काफी उच्च विचार मैं सुन रहा हूँ। इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हैं, ये इनको भी पता है। इनके नेता तेजस्वी यादव पर IRCTC का अभियोग है। और सबसे पहली बात तो यह कि राजबल्लभ यादव से लेकर बाहुबलियों और हिस्ट्री सीटर्स की पार्टी के ये प्रवक्ता हैं, और उसके बाद जिस तरह की नैतिकता भरी बातों का ये इजहार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बिहार की जनता को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। जहाँ तक किसी ने कोई बयान दिया है, जो अतीत के गड़े मुर्दे आप उखाड़ेंगे तो आपके साथ ज़्यादा ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे जिनके साथ आपने राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ी, और आज भी किसी भी तरह के समझौते से आपको कोई गुरेज नहीं है। नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के मानदंड स्थापित किए, और सबसे बड़ा पैमाना जनता है। जनता ने अगर बार बार आशीर्वाद दिया तो कोई तो वजह होगी। कई तरह के अकेले कभी दाग नहीं लगाने की कोशिश हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम गठबंधनों को जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया, जनता उनके साथ रही और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता बार बार चीखते चिल्लाते आपको मिलेंगे कि हम लोगों ने ऐसा, हम लोगों के कारण। भाई अगर आप अपने कारण सब कुछ अच्छा कर पा रहे थे तो 2010 में आप अस्ताचलगामी सूर्य की तरह क्यों हो गए थे? आपको उसके बाद तो अस्त होना ही बाकी रह गया था। 22 सीटों पर वो पार्टी पहुंच गई थी जिसने 15 वर्षों तक राज्य पर एक छत्र साम्राज्य जिस पार्टी का रहा है, और जिस पार्टी ने शासन किया, लोगों की भावनाओं को रौंद कर शासन किया, बिहार को जंगल राज बनाया, बिहार में कोई उम्मीद नहीं बची। और उसके बाद देश के अलग हिस्सों में अगर आप जाते थे या दुनिया के अन्य मुल्कों में जाते थे तो आपको बिहारी कहने में ग्लानि महसूस होती थी। दौर से बिहार को नीतीश कुमार जी ने उबारा। सुमित जी, जिस 2010 की ये चर्चा कर रहे थे और नीतीश कुमार जी के करिश्माई चेहरे की बात कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी ने कभी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाई है? नंबर 1। नंबर 2, 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव में नीतीश कुमार जी की पार्टी को 2 सीट मिला था, वो भी किसी तरह से लुढ़कते लुढ़कते 2 सीट बचा पाए थे। कहां गया था वो चेहरा? और अभी भी जब 100 सीट पर वो लड़े थे और 100 सीट पर आरजेडी लड़ी थी, तो हम 81 विधायक कैसे हैं सदन में? जनता को इतना भी ज्ञान मत दीजिए, जनता को इतना ज्ञान मत दीजिए। जनता सब देख रही है। उम्मीदवार हैं उपचुनाव में पार्टी ने हरवाया, बिहार के उपचुनाव में अपने धूल संख्या बढ़ाने के लिए धूल कैसे चटा दिया जनता ने बिहार के उपचुनाव में। इस तरह की अगर नीतीश कुमार जी का चेहरा इतना वही काम आपने किया लगता है, नीतीश कुमार जी का चेहरा बड़ा नहीं था तो 22 आप अपने दम पर चुनाव लड़के अपने बल पर आप क्यों 22 पर चले गए? अपने दम पर हमने तो 15 साल 22 पर अपने दम पर लड़ करके लालू प्रसाद जी सबसे बड़े 22 एमएलए की पार्टी बनने के बाद अगर पार्टी आपकी पार्टी इतनी बड़ी थी तो नीतीश कुमार जी को नेता क्यों माना आपने? 2 MP मिला था ना, नीतीश कुमार जी को नेता आपकी पार्टी ने माना? ये मेरा बड़प्पन है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा बड़प्पन है। आपका बड़प्पन नहीं होता है, वाला सब राजनीति में आप सौदेबाजी करते हैं, करने वाला ऊपर होता है। कांग्रेस ने आपका साथ बराबर दिया, ये गीता तो सबक सिखाने पर लगे और रामायण में भी लिखा हुआ है। कांग्रेस ने जो त्याग करता है, हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने मुख्यमंत्री बनाया, बिल्कुल नहीं बनाने की कुमार जी का डीएनए टेस्ट मांग रही थी, नीतीश कुमार जी ने आपको रिपोर्ट मांग रही थी, जीवन दे दिया, बीजेपी तो डीएनए पर सवाल खड़ा कर रही थी। एक सेकेंड मृत्युंजय जी, बड़प्पन आपने दिखाया, क्या यही बड़प्पन इस बार कांग्रेस के लिए भी दिखाएंगे क्या? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, ऐसा ज्ञान मत दीजिए, जनता देख रही है, ऐसा ज्ञान मत दीजिए जनता को। सृजन से लेकर के शौचालय घोटाले तक एक सेकेंड मृत्युंजय जी, सरकार घोटाले में मृत्युंजय जी, जो 40 नाबालिग लड़कियों की मांग आपके नेता का आरोप हो, ठीक है, दुनिया में हो गया मृत्युंजय जी। बड़प्पन, जिस बड़प्पन की बात आपने की है मृत्युंजय जी, एक सेकेंड मृत्युंजय जी, एक सेकेंड मृत्युंजय जी, वो प्रवचन मृत्युंजय जी, जनता को बड़प्पन, जिस बड़प्पन की बात कही है, क्या वही बड़प्पन आज भी कांग्रेस के लिए दिखाएगा आरजेडी? देखिए सुमित जी, एक बात स्पष्ट जान लीजिए, हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ पुराना गठबंधन रहा है
हम मजबूत सहयोगी दल के रूप में रहे हैं एक दूसरे के साथ। आज कोई नया नहीं हुआ है और हम लोगों ने पलटी मार राजनीति नहीं की है, कभी इसके साथ सरकार कभी उसके साथ सरकार। हमने सिद्धांत और विचारधारा की लड़ाई के लिए समझौता किया है और हमारे साथ जो भी आज तो एनडीए के सहयोगी दल छोड़कर इधर आ रहे हैं। मृत्युंजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस के लिए बड़प्पन दिखाएंगे? क्योंकि रैली के जरिए कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की कोशिश होगी कांग्रेस की। जिम्मेवारी भी है। आप अशोभनीय और असंसदीय वाक्यों पर अगर आप लगाम नहीं लगा सकते देश की तो हम लोग इसीलिए आपके पैनल में नहीं घटना बैठते। होगा जब कोई दल ये वजह है उधर करके हम लोगों को चीखने की आदत नहीं है। नहीं, मैं चीखने के लिए भी कहता भी नहीं हूं। राजीव जी, एक सेकंड, राजीव जी, एक सेकंड, राजीव जी, देखिए, नहीं, मैं कोई अनुमति नहीं देता हूं, लेकिन सभी आप पैनलिस्ट माननीय हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि अमर्यादित और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल यहां नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अगर कोई बोलेगा उसको जरूर मैं बोलूंगा कि अपने शब्द वापस लें। आप लोग खुद समझदार हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का और इस तरह चीखने चिल्लाने से डिबेट नहीं होता है। प्लीज मृत्युंजय जी, प्लीज, आंकड़ों का खेल है। मृत्युंजय जी, एक ही बात को 10 बार रिपीट करने से मृत्युंजय जी नहीं हो जाएगा। मृत्युंजय जी, तो आप जनता के मृत्युंजय जी सवाल पर आइए ना। बड़प्पन कांग्रेस के लिए भी दिखाएंगे? बिहार की जनता जानती है, पूरा बिहार जानता है बिहार कहां पहुंच गया था, ये भी बिहार की जितना जनता जनाधार है उतना। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़प्पन दिखाने के वक्त आप सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, या फिर बड़प्पन दिखाने का मूड है नहीं। हम पूरा जवाब दे रहे हैं, हमने स्पष्ट कर दिया है। बड़प्पन दिखाएंगे कांग्रेस के लिए भी जरूरत पड़े तो। हम विचारधारा के साथ हैं, कांग्रेस के लिए भी बड़प्पन दिखा सकते हैं। भाई बड़प्पन दिखा रहे हैं तभी तो जो एनडीए में कल तक थे आज उनको छोड़कर कांग्रेस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कांग्रेस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं जब हमारा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल पर सवाल खड़े कर रहे थे, उस समय हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी आज राहुल गांधी बोल रहे हैं फ्रंट फुट पर खेलेंगे, आप उन्हें फ्रंट फुट पर खेलने देंगे? फ्रंट फुट और बैक फुट पर जहां खेल हो रहा है वहां पूछिए। अब मुझे बोल रहे हैं उधर जवाब नहीं होता है। मैं बार बार अपने दर्शकों को बता देता हूं, जवाब नहीं होता है तो मेहमान कहते हैं उनसे पूछिए। महागठबंधन के लोग फ्रंट फुट पर खेलने देंगे कांग्रेस को? फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं जनता के आशीर्वाद से। फ्रंट फुट पर खेलने देंगे कांग्रेस को? भाई फ्रंट फुट पर हम बीजेपी एनडीए को नहीं खेलने देंगे, जेडीयू को। कांग्रेस को फ्रंट फुट पर खेलने देंगे, महागठबंधन की अगुवाई करने देंगे? कहां सवाल है? अरे सबसे बड़ा दल बिहार विधानसभा में सुमित झा जी राष्ट्रीय जनता दल है। आप इस बहस को राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है। आप दोनों एनडीए के हैं सर, दोनों एनडीए के हैं। बिहार में सबसे बड़े दोनों दल एनडीए के हैं। हम हैं। प्रेम रंजन जी से कौन इनकार कर सकता है? प्रेम रंजन जी, ऐसा क्या लिए समय निकल गया आपको? नहीं, दोनों मेहमान आपस में खुद भिड़े हुए थे, बहस तेज हो गई थी, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। और नहीं सर, मैं बार बार आप दोनों को रोक रहा था, दोनों आप रुकने को तैयार नहीं थे। माफी के साथ वाले हम लोग आदमी नहीं है। नहीं, माफी के साथ मैं दोनों को रोक रहा था, बारी बारी से मैं दोनों को आवाज लगा रहा था। कोई मुद्दा केवल चिल्लाना जो है तो इसी प्रेम रंजन, ठीक है, मैं गुजारिश करता हूं सर, चीखने चिल्लाने से आप देखिएगा शोर होता है, आवाज किसी की भी नहीं जाती। आप लोगों से गुजारिश है, सभी लोगों से। प्रेम रंजन जी, बीच में जो है अगर इंटरप्ट करते हैं तो उनको जो है काट दीजिए। क्या वाकई बिहार में रैलियों करवाते हैं जबरदस्ती? प्रेम रंजन जी, बिहार में रैलियों से सिद्ध हो जाएगा किसके पास कितनी ताकत है? रैलियों से पहले नहीं, मैं सुन रहा था जो आरजेडी के प्रवक्ता है, पहले इनको कहिए कि अपनी पार्टी के अंदर में इनका गृह युद्ध चल रहा है, पहले उससे तो निपट ले। वर्चस्व की लड़ाई चल रही है दोनों भाइयों में, पहले उससे तो निपट ले। उसके बाद महागठबंधन में सभी पार्टियों के अंदर में वर्चस्व की लड़ाई, नेतृत्व की लड़ाई चल रही है, उससे निपटेंगे तब ना एनडीए से फरियाएंगे। अभी जो ऐसे आपस में ही नहीं कर रहे हैं फैसला, पहले पार्टी के अंदर में फैसला कर ले किसके नेतृत्व में। कभी कार्यालय में ताला लग जा रहा है, एक भाई ताला लगवाते हैं, दूसरे भाई जाकर करके प्रदेश अध्यक्ष को अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और वो हमसे फरियाने चले हैं, एनडीए से फरियाने चले। दूसरा, महागठबंधन के तमाम दल जो अभी सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए, सब लोग अपने अपने लंबी दावेदारी कर रहे हैं। अब कौकब कादरी जी
प्रदेश अध्यक्ष है कार्यकारी, उन्होंने कहा कि 8, 10, 12 से इस पर हम मानने वाले नहीं है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जी वो कर रहे हैं 3 फरवरी का जवाब 3 मार्च तैयारी होगा। कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लंबी फेहरिस्त लगाए हुए हैं सीटों के लिए, तो आप बताइए कि कहां से वहां होगा और आप बहस करा रहे हैं। आप जो ऐसे वहां ना पहले कराइए कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या होगा। ये सच हमारे यहाँ तो सब नहीं, एक सेकंड आपके पास मैं आया नहीं, कर लिया, मैं आपके पास आया नहीं, प्लीज हम आपस में बैठ करके रैली कर रहे हैं। मृत्युंजय जी एक सेकंड, इतना फरियाया है ना फरियाएगा। नहीं एक चुनाव सेकंड के बाद मृत्युंजय जी, आपके पास मैं नहीं आया हूँ, मुझे जो आपस में फरिया नहीं, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ 3 फरवरी का जवाब 3 मार्च होगा। आपसे आप लड़ाई में कहीं है या नहीं, आपसे कोई लड़ाई है? प्रेम रंजन जी 3 फरवरी का जवाब 3 मार्च होगा। जनता तेजस्वी यादव के साथ है, ये भ्रम में मत रहिए। और आपने अंतिम में पहले दिखा दिया, तेजस्वी या तेज प्रताप में तो पहले दिखा दिया कि वह लालू प्रसाद जी के परिवार पर ही यहीं पर मैं क्लोज करता हूं सर, यहीं पर मैं क्लोज करता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। किसके अंदर किसके घर में क्या प्रॉब्लम है सब जानते हैं जनता, और किसको कितना फरियाना है वो भी देखते हैं, जनता सब देख रही है। लेकिन ये जरूर है कि रैलियों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन रैली के लिए ताकत जुटाने के नाम पर अगर सिद्धांतों से समझौता होने लगे, अपनी ही कई बातों से समझौता होने लगे, तो सवाल उठना लाजमी है। नमस्कार।